असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार पर करप्शन के आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा खुद मुश्किल में फंस गए हैं। असम पुलिस आज दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। बाद में पता चला कि वो हैदराबाद में है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो तेलंगाना गए। पुलिस ने खेड़ा के घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पवन खेड़ा ने ऐसा क्या आरोप लगाया कि नया बखेड़ा खड़ा हो गया। हेमंता ने कौन सा सबूत दिखाया जिससे असम पुलिस दिल्ली या धमकी? क्या असम में कांग्रेस फंस गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। वो भाग गया ना, अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है। हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेजन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता। कहां मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बोरफुकन का देश है। कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। ये कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का घर है और उनके दिल्ली स्थित घर के बाहर पुलिस खड़ी है। और ये पुलिस 2000 किलोमीटर दूर से आई है, असम से आई है। असम पुलिस पासपोर्ट विवाद मामले में पवन खेड़ा से पूछताछ करने वाली है, लेकिन पवन खेड़ा कहां है ये किसी को पता नहीं है। असम पुलिस को पवन खेड़ा के घर में जांच के दौरान कुछ सबूत भी मिले, लेकिन पुलिस इन सबूतों को डिस्क्लोज करने से इनकार कर दिया। We have searched this house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But electronic devices have been seized. Where he has been, अभी पता नहीं कहाँ है, but I will trace him out. खबर है कि पवन खेड़ा तेलंगाना पहुंच चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। लग रहा है कि पवन खेड़ा को अंदाजा हो गया था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो कांग्रेस शासित राज्य में पहुंच गए। अभी पवन खेड़ा भाग गया ना। कल तक तो बोल रहा था मुझे अरेस्ट करो। अभी पुलिस उनका घर गया है, वो हैदराबाद भाग गया है। तो पवन खेड़ा को मैं, हमारा साथ तो झूठ मूठ का काम किया। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, आप चिंता मत करो। असम पुलिस के दिल्ली पहुंचने पर हेमंता बिस्वा शर्मा का भी रिएक्शन सामने आया है। हेमंता ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि असम पुलिस दिल्ली क्यों गई है, जबकि पवन खेड़ा तो इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं। मेरा हिसाब में पवन खेड़ा भाग गया है हैदराबाद तक। असम पुलिस क्यों दिल्ली गया है पता नहीं। मेरा जितना न्यूज है वो हैदराबाद तक कल ही भाग गया है। दरअसल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। पवन खेड़ा ने रिनिकी शर्मा के नाम पर यूएई, मिस्र और एंटीगुआ बारबुडा का पासपोर्ट होने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि रिनिकी के नाम पर दुबई में 2 प्रॉपर्टीज हैं। साथ ही रिनिकी का अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी से संबंध है। इस कंपनी की मेंबर लिस्ट में रिनिकी के अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा और उनके बेटे का भी नाम है। इस कंपनी का बजट 52,000 करोड़ रुपए का है। पवन खेड़ा ने सवाल पूछा था कि रिनिकी की इन प्रॉपर्टी का जिक्र चुनावी
हलफनामे में क्यों नहीं है? जैसे ही पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाए, उसके कुछ ही घंटों बाद आधी रात को रेनिकी भुइयां पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। रेनिकी शर्मा ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों के बाद तुरंत पलटवार किया। हेमंता ने अपने पत्नी पर लगे आरोपों का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया है। हेमंता ने कांग्रेस की तरफ से पेश किए गए 3 पासपोर्ट्स में लगी उनकी पत्नी की फोटो दिखाई और बताया कि किस तरह उसमें फोटोशॉप की मदद से छेड़छाड़ की गई है। सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? बीजेपी का कहना है कि पवन खेड़ा ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उनमें रेनिकी शर्मा का सरनेम गलत लिखा गया है। UIDAI की फोटो की जगह पब्लिक डोमेन की फोटो लगाई गई है। यही नहीं, बीजेपी ने कहा कि पासपोर्ट में सीएम की पत्नी का ID नंबर गलत दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जो पासपोर्ट जारी किया है वो दरअसल मिस्र के एक नागरिक अशरफ अब्दुल कादिर अब्दुल समद हुसैन का है। इस पर फोटोशॉप कर रेनिकी की इमेज लगाई गई है। खुद हेमंता शर्मा ने पूरे मामले को पाकिस्तान से जोड़ दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने गोगोई एलिजाबेथ 786 डोमेन नेम की एक कंपनी के दस्तावेज दिखाए और बताया कि इस कंपनी को उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में रजिस्टर्ड करवाया। इस कंपनी के नाम में गौरव गोगोई के नाम में से गोगोई शब्द लिया गया था और उनकी वाइफ के नाम में से एलिजाबेथ लिया गया। हेमंता ने कहा कि $199 की फीस देकर इस तरह की कंपनी तो कोई भी बना सकता है। कांग्रेस ने भी इसी तरह उनकी पत्नी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाई होगी। हेमंता ने कहा कि कांग्रेस अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ हमेशा इसी तरह डर्टी ट्रिक्स अपनाती है। हेमंता ने अपनी बात के सपोर्ट में सेंट किड्स स्कैम का एग्जाम्पल दिया, जब पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे पर सेंट किड्स आइलैंड के बैंक में अकाउंट खोलकर $21 मिलियन जमा करने के आरोप लगाए गए थे।